हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करते हैं ऑफ क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो अपलोडेड है चैनल के ऊपर, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है ऐड दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें ये दो पॉलिनोमियल्स दी हैं, इनको आपने ऐड करना है। सो ऐड करते टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लाइक टर्म में लाइक टर्म को ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, अनलाइक टर्म्स को आप आपस में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो लाइक टर्म्स आपको पता है ना, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया है, जो 8.1 की प्रीवियस वीडियो बनाई है हमने, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो सेम होती हैं। कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ए बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 3ab सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स हैं, ए बी। सेकेंड, इस पॉलिनोमियल में देखो कि ए बी कहाँ पर मैंशनड है, ए बी मैंशनड है यहाँ पर, ओके। सो 2ab एंड ए बी, दीज आर लाइक टर्म्स। इसी तरह से ए स्क्वायर बी, यहाँ पर है -7a स्क्वायर बी, सो ये भी लाइक टर्म्स हैं। वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं दोज आर सेम। सो लाइक टर्म में आप लाइक टर्म को ऐड करते जाओगे, ओके। इसी तरह से जो ये वाली टर्म है -3abc एंड ये वाली टर्म 4abc, दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। सो अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो एक्सप्रेशंस को इस तरह से ऐड करना, तो अभी के लिए आप क्या करो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको यहाँ पर लिख लो, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 3abc। अब इसके नीचे ये वाला एक्सप्रेशन लिखो। कैसे लिखना है, लाइक टर्म के नीचे आप लाइक टर्म को लिखते जाओ, ताकि फिर बाद में आपको ऐड करना इजी रहेगा, ठीक है। अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो ना इस तरह के क्वेश्चंस करना, तो अभी के लिए आप ऊपर नीचे इस तरह से लाइक टर्म्स को लिख के ऐड कर लो। फिर आप सब्ट्रैक्शन जब करोगे वो भी इसी तरह से करना। बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप सीधा इसी तरह से देखकर ही आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो 4abc, ये -3abc, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो 4abc आप इसके नीचे लिख दो। नेक्स्ट है -7a स्क्वायर बी, तो ये यहाँ पर आएगी -7a स्क्वायर बी। 2ab, ये आप यहाँ पर लिख लो 2ab, जो +3 है उसको आप एंड में लिख दो, ठीक है। फिर आप इनको ऐड कर लो। अब यहाँ पर देखो लाइक टर्म में आपने लाइक टर्म को ऐड करना है, इसीलिए हमने लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखा, ठीक है। यहाँ पर ए बी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1। अब कोफिशिएंट्स को आपने अकॉर्डिंगली ऐड करना है, ओके। सो 2 + 1 3 हो गया। साथ में जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उनको एज इट इज़ आप लिख दो 3ab। यहाँ पर क्या है, +a स्क्वायर बी, सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर है +1, कोफिशिएंट क्या है, +1। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -7, सो -7 + 1, ये क्या बनेगा, -6। तो यहाँ पर आ जाएगा -6a स्क्वायर बी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ साइन में डालना भूल गई, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। +4abc है, तो ये है प्लस का 4, ये है माइनस का 3, सो 4 - 3 1, सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1abc। अब 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे +abc। एंड यहाँ पर क्या है, +3, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है, राइट। सो ये आ गया आपका आंसर, 3ab - 6a स्क्वायर बी प्लस abc +3। सेकेंड पार्ट करो, x + y + 3z - 2xyz। अब इसके नीचे आप लाइक टर्म्स लिखोगे यहाँ से देख के। सो -2x ये यहाँ पर आ जाएगा, +3y इसके नीचे आ जाएगा, +4z यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर xyz वाली तो कोई टर्म है नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर -8 है, तो -8 को आप यहाँ पर लिख लो। अब इनको ऐड कर दो। लाइक टर्म में आपने लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है। यहाँ पर x है, दैट मीन्स कोफिशिएंट क्या है, 1, सो -2 एंड +1, ये क्या बचेगा, -1। तो यहाँ पर आप लिख दोगे -x, क्योंकि -1x लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, हम सीधा ही लिख देते हैं -x। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, सो 3 + 1 4,
4y, यहाँ पर 4 + 3 7, सो यहाँ पर 7z। अब -2xyz के नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो -2xyz एंड -8, ये आ जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, थर्ड देखो, यहाँ पर आप 3 एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हो तो पहला एक्सप्रेशन लिख लो x² - y²। सेकेंड एक्सप्रेशन में है y² - z²। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको नीचे लिखो, y² यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये +y² है ना, एंड z² को आप यहाँ पर लिख लो क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो z² वाली कोई टर्म नहीं है। थर्ड है z² - x², तो z² आ जाएगा इसके नीचे, प्लस z² आएगा, ठीक है। -x² आप इस x² के नीचे लिखोगे -x²। अब यहाँ पर आप 3 एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हो, राइट। आपने इनको ऐड किया। अब यहाँ पर देखो x², यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर है -x²। तो इनके कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -1, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, राइट। सो ये तो आपस में कट जाएंगे टर्म्स, मतलब कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -1, सो 1 - 1 0, तो ये भी आपस में कट जाएंगी। इसी तरह से ये भी आपस में कट जाएंगी, 1 - 1 0। तो जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? 0। ओके, पहला एक्सप्रेशन लिख लो x - y। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? -y + z, सो -y इसके नीचे आ जाएगा प्लस z। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? z - x, तो z के नीचे z लिखो, x के नीचे लिखो -x। तो अब आप इनको ऐड कर दो, ये x - x आपस में कट जाएंगे। -1 - 1 ये आ गया -2y, प्लस z ये आ गया 2z। नेक्स्ट 2x² y² - 3xy + 4, इसमें आप ऐड करो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, तो -3x² y², इसके नीचे आ जाएगा लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, यहाँ पर आ जाएगा +7xy, 4 के नीचे आप लिख लोगे 5 को। अब यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 2 है, सो -3 + 2 -1 बचा, सो -x² y²। यहाँ पर +7 - 3 +4 बचा, साथ में xy। यहाँ पर 5 + 4 9, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट x² + y² - z²। अब x² के नीचे x² लिख दो, देन यहाँ पर आ जाएगा -y², यहाँ पर आ जाएगा z²। अब ये जो थर्ड पॉलिनोमियल दी है, थर्ड एक्सप्रेशन दिया है, उसको लिखो। लाइक टर्म्स के नीचे आपने लाइक टर्म्स को लिखना है, -x² + y² + z²। अब आप इनको ऐड कर लो। सो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सो 1 + 1 2, 2 - 1 1, तो बचा x²। यहाँ पर देखो ये वाले तो आपस में कट जाएंगे, 1 - 1 0 हो गया, तो क्या बचा? प्लस y²। यहाँ पर भी इसी तरह से 1 - 1 ये आपस में कट गए, तो क्या बचा? z²। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर आपने एक एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर दिया है 5x - 3xy + 7y + 18 फ्रॉम 13x - 7xy - 6y + 8। सो इसका क्या मतलब है कि आपने इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सो जिस एक्सप्रेशन में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसको आप ऊपर लिख लो, 13x - 7xy - 6y + 8। इसमें से आपने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो पहले तो लाइक टर्म्स के नीचे आप लाइक टर्म्स लिख लो। 5x यहाँ पर आएगा, -3xy यहाँ पर आ जाएगा, +7y यहाँ पर आएगा, +18 यहाँ पर आएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट करना है एक्सप्रेशन को। प्रीवियस क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पर हमने जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ना, उसके आपने सभी जो टर्म्स हैं, सभी टर्म्स के जो साइंस हैं उनको चेंज कर देना है। यहाँ पर +5x था, तो यहाँ पर आप कर दोगे -5x। यहाँ पर -3xy था, यहाँ पर कर दोगे आप प्लस।
यहाँ पर +7y था, यहाँ पर आप कर दोगे माइनस, यहाँ पर +18 है तो यहाँ पर आप कर दोगे माइनस। आपको याद है ना ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको याद है ब्रैकेट्स में आप क्या करते थे। लेट्स सपोज मुझे ऐसे करना है 3 माइनस 4, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं -4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो जब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करते थे तो क्या करते थे, साइन चेंज हो जाता था, माइनस माइनस प्लस बन गया, +4। तो बेसिकली क्या हुआ, -4 का जो था हमने साइन चेंज कर दिया प्लस का, ठीक है। माइनस का था प्लस का हो गया। वही चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हो। अभी क्योंकि आप नया स्टार्ट कर रहे हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो इस तरह से ऊपर नीचे लिख के लाइक टर्म्स को आप इस तरह से कर लो। फिर गोइंग फॉरवर्ड आप क्या करोगे, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन लिखोगे आप ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन डाल के ब्रैकेट में आप दूसरे वाला एक्सप्रेशन लिख लोगे, एंड फिर जो दूसरा एक्सप्रेशन है जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी ईच टर्म का आप साइन चेंज कर लोगे एंड फिर उनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये 13x है प्लस का, ये माइनस का 5x है। सो 13 - 5 8x, -7 + 3 तो क्या बचा, माइनस का 4 -4xy। यहाँ पर -6 -7। आपने अभी कौन से साइन देखने हैं, जो आपने नीचे लगाए हैं अभी, ठीक है। सो ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो इनको ऐड कर दो, साइन नेगेटिव का लगेगा। 13 -13y +8 -18 तो -10। सो दिस इज द आंसर। यहाँ पर देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड एक्सप्रेशन, तो सेकंड एक्सप्रेशन को आप ऊपर लिख लो। अब उसके नीचे लाइक टर्म्स लिखो इस एक्सप्रेशन की, 2lm + 3mn - 8nl। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जिस एक्सप्रेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी टर्म्स के अपने साइन चेंज करने हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। नाउ 9 - 2 7 बचा, 7lm +7 - 3 +4 साथ में mn +13 +8 +21nl। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया जिसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ए बी यहाँ पर आएगा, बी सी यहाँ पर, सी ए नहीं दिया हुआ तो सी ए को यहाँ पर लिख लो, प्लस का है ना तो प्लस का सी ए लिखोगे आप, प्लस ए बी सी तो ये यहाँ पर आ जाएगा। लाइक टर्म के नीचे हमने लाइक टर्म को लिखा है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जिस एक्सप्रेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी टर्म्स का आपने साइन चेंज कर देना है, ओके। सो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। 3 - 1 2 आ गया, सो 2ab -2 -1 ये बन गया -3 -3bc -4 -1 -5abc ये बन गया -ca। सो दिस इज द आंसर। सो ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया, 4x - 7xyz। इसमें से मैंने ये वाला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो। 2x यहाँ पर आएगा, 3xyz यहाँ पर आ जाएगा, 3xyz। अब ये वाली दो टर्म्स तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है तो इनको लास्ट में लिख लो, +3y +4z। नेक्स्ट स्टेप साइंस चेंज कर दो, माइनस 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 माइनस, 4 - 2 2 2x -7 -3 -10 xyz -3y -4z। सो दिस इज द आंसर। सो पहले वाला एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो, 0.3x + 0.2y एंड यहाँ पर आएगा +2xyz। नाउ इनके साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। नाउ 0.7 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल बी 0.4, सो 0.4x। 0.8 - 0.2 सो ये क्या बनेगा, 0.6y। यहाँ पर -9 - 2 -11 xyz। सो इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखो, ए बी
यहाँ पर BC, यहाँ पर माइनस CD प्लस ABC, ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इनके जो साइंस हैं उनको चेंज कर दो। नाउ 2 - 1 1, सो AB, -2 - 1 -3, सो -3 BC, देन यहाँ पर 3 CD, देन यहाँ पर 3 ABC, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है सब्ट्रैक्ट द थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन को ऐड करके जो सम आएगा उसमें से आपने थर्ड एक्सप्रेशन को कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन को ऐड कर लो। 2AB प्लस BC माइनस CD, सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखो इसके नीचे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखो, AB यहाँ पर आ जाएगा। देन ABC तो यहाँ पर नहीं है तो इसको अलग से लिख लो, ABC माइनस 2BC, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2BC। इनको ऐड कर लो, 2 + 1 3 आ गया, 3AB। यहाँ पर क्या बचेगा, -2 + 1 माइनस BC माइनस CD एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, एंड प्लस ABC, ये भी आ जाएगा एज इट इज़। ओके, अब इसमें से ये सम आ गया ना फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन का, इसमें से आपने थर्ड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिख लो, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखो, -2BC, सो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमने लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है। सो लाइक टर्म बेसिकली क्या होती है कि वेरिएबल सेम हो उनके, एंड वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो भी सेम हो। सो -2BC यहाँ पर आ गया, प्लस 3AB, ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3AB। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज कर लो आप, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, अब 3AB माइनस 3AB, ये तो आपस में कट गए, कुछ नहीं बचेगा, राइट। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, सो +2 - 1, यहाँ पर बचा BC, 2 - 1 1, एंड ये आ जाएगा -CD प्लस ABC, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। सो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन को ऐड करो। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिया, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, 3xyz को मैंने यहाँ पर अलग से लिखा बिकॉज ये 2z के नीचे तो नहीं आएगा, लाइक टर्म्स नहीं है। अब इनको ऐड कर लो, 3x 2y माइनस 2z प्लस 3xyz। इसमें से आपने इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख लो, 4x यहाँ पर, 3y यहाँ पर, माइनस 4z प्लस 7xyz। अब क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो टर्म्स के आपने जो साइंस हैं उनको चेंज कर देना है। प्लस माइनस हो गया, माइनस यहाँ प्लस माइनस, 3 - 4 माइनस x बचा, 2 - 3 -y, -2 + 4 प्लस 2z, -7 + 3 -4xyz। ओके, अब यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिख लिया। अब हम इनको ऐड करेंगे, 0.2 + 0.8, दिस इज़ 1.0, तो आप सीधा लिख सकते हो इसको x। इसी तरह से 0.3 + 0.7 1.0 मतलब 1, तो यहाँ पर लिख लो y प्लस 0.4xy, इसको एज इट इज़ लिखोगे क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म थी नहीं सेकंड एक्सप्रेशन में। अब इसमें से आपने थर्ड एक्सप्रेशन को करना है सब्ट्रैक्ट, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो, x प्लस y माइनस 0.6xy। नाउ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज। ठीक है, x माइनस x ये कट गए, प्लस y माइनस y ये भी कट गए, इनको ऐड कर दो, 0.4 + 0.6 1.0 मतलब 1, सो xy, ये आ गया आपका आंसर। ओके, यहाँ पर मैंने फर्स्ट दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के नीचे लिख लिया, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिख लिया। अब आप इनको ऐड कर दो, 7xy प्लस 3 + 1 4 4x, 2 + 1 3 3y, -3 + 2 -z।
अब आप इसमें से थर्ड एक्सप्रेशन को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिख लो, 4xy माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 4z। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस माइनस, 7 माइनस 4 3, 3xy, 4 प्लस 1 5, 5x, 3 प्लस 1 4, 4y, minus 1 minus 4 minus 5z। सो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन को एक दूसरे के नीचे लिख लिया ऐड करने के लिए, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को। सो ये आ जाएगा 0.7xy प्लस 0.2yz प्लस 0.3zx। अब इसमें से आपने थर्ड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखो, 0.2xy, यहाँ पर yz है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0.2yz। इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है। नाउ 0.7 में से आप 0.2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.5xy, ये है प्लस का 0.2yz, ये माइनस का है तो ये तो आपस में कट जाएंगे, एंड क्या बचा हमारे पास 0.3zx। सो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पर मैंने फर्स्ट दो एक्सप्रेशंस को ऐड कर दिया, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स। सो दिस इज़ 1.1xyz प्लस 0.5xy स्क्वायर। इसमें से आप थर्ड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो। सो xyz ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस 0.4xy स्क्वायर। इनके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस। नाउ 1.1 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। 1.1 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि इसका यही मतलब है ना 1 इंटू xyz, तो ये क्या बचेगा 0.1। सो यहाँ पर आप लिख दो 0.1xyz। 0.5 में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल बी 0.1 xy स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बाय एक्सप्रेशंस दिस दिस एंड ये वाला थर्ड एक्सप्रेशन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की टोटल लेंथ, राइट। क्योंकि पेरीमीटर किसी भी शेप का आप इसी तरह से निकालते हो, उस शेप की बाउंड्री की टोटल लेंथ। सो यहाँ पर आपने बेसिकली करना क्या है, इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपने ऐड करना है, राइट। तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करोगे दैट मीन्स आपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स को आपस में ऐड कर दिया, उनकी लेंथ्स को। सो वही आ जाएगा आपका पेरीमीटर। So perimeter of triangle is equal to x square minus 5x plus 6। यहीं पर ऐड कर लेते हैं, इसके नीचे ये वाला एक्सप्रेशन लिख लो, 3 6 के नीचे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7x, यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड एक्सप्रेशन को लिखो 11x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 8x, यहाँ पर माइनस 11 यहाँ पर। सो लाइक टर्म्स के नीचे मैंने लाइक टर्म्स को लिखा सो दैट हम इनको ऐड कर सकें। 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 3 9, सो 9x स्क्वायर। 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 5 10, सो 10x। यहाँ पर 6 प्लस 3 9, माइनस 11 प्लस 9 माइनस 2। सो ये आ गया ट्राइंगल का पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है आइडेंटिफाई कोफिशिएंट ऑफ y इन 7y माइनस 5। अब देखो 7y है हमारे पास, तो यहाँ पर y तो वेरिएबल हो गया, तो कोफिशिएंट क्या आया 7। सो ए इज द आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोनोमियल। सो मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी होती है जिसमें सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म हो। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर हमारे पास सिंगल ही टर्म है। सो दिस इज द आंसर। आइडेंटिफाई द बाइनोमियल। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें 2 टर्म्स हो। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें 3 टर्म्स हो। यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर वी हैव 3 टर्म्स।
So this is the answer. 2x minus y and 7. Next, out of given expression which are like terms. Like terms वो terms होती हैं जिनके वेरिएबल्स भी सेम हो एंड वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो भी सेम हो. 7x 7y ये तो लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल y है. 3x 3x स्क्वायर ये भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो पावर्स सेम नहीं है. x स्क्वायर 3x स्क्वायर ये लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल सेम है x एंड पावर्स भी सेम है 2. ओके, सो C इज द आंसर. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 2a माइनस बी एंड a माइनस 2b विल गिव. तो इनको ऐड करके देख लो. 2a माइनस बी a माइनस 2b. ठीक है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिख लो, ऐड कर लो. 3a माइनस 3b. सो आंसर क्या आएगा? C. ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स. तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखो O से लेके A तक x है, फिर A से B तक x है, सो B तक क्या रिप्रेजेंट हो गया? 2x. अब यहाँ पर उन्होंने 3 यूनिट्स शो किए हुए हैं एंड शो किए हुए हैं B की राइट साइड के ऊपर, मतलब एडिशन हो रहा है 2x में कितना? 3 यूनिट्स का. सो 2x प्लस 3. सो B इज द आंसर. नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन 3x माइनस 5 इज. अब यहाँ पर देखो वी हैव 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टर्म्स इन एक्सप्रेशन माइनस 5x प्लस 7xy. तो इसमें आपने टर्म्स बतानी है, टर्म्स लिखनी है बेसिकली कि कौन कौन सी हैं. वी हैव माइनस 5x एंड 7xy. तो देखो कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर? C. माइनस 5x 7xy. एड AB माइनस BC, BC माइनस AC, AC माइनस AB. तो आप इनको ऐड करके देख लो. AB माइनस BC, देन यू हैव BC माइनस AC, माइनस AC को यहाँ लिख लो. देन यू हैव AC, यहाँ पर AC आ गया एंड माइनस AB. तो माइनस AB यहाँ पर आ जाएगा, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स. ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो सम कितना आ गया? 0. So A is the answer. Find the value of expression 3x minus 5 at x is equal to 5. तो एक्सप्रेशन दिया है आपको 3x माइनस 5. आपने x की वैल्यू 5 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो x को 5 पुट कर दो इसमें. 3 इंटू 5 माइनस 5. सो 3 5s are 15 minus 5 is equal to 10. So B is the answer. So this completes exercise 8.1 and आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए. If you like the video, click on the like button and do subscribe to this channel. Thanks for watching. I'll see you in the next video.